हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बस एक जावा का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें जेडीबीसी की हेल्प से माई को कनेक्ट करेंगे और एक टेबल बना के उसमें डेटाबेस को एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप करके हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे करेंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने इक्लिप्स खोल रखा है। इक्लिप्स खोलने के बाद हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके हमने न्यू पे गए। न्यू पे जाके हमने क्या किया, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन में मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दिया, JDBC कनेक्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक JDBC कनेक्शन नाम का एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। और फिर इसके अंदर यहाँ पे सोर्स नाम का एक फोल्डर भी मिल गया हमें। तो इसके अंदर जैसे यहाँ के अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास के लिए राइट क्लिक किया इस पर, फिर इसके बाद न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लास पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास का नाम दे देंगे। जैसे क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कोड JDBC, कुछ भी। और यहाँ पे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि हमें एक पेज ही इनफ है मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन इनफ है। फिर क्लिक किया और फिर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक पेज क्लास बन के तैयार हो गया। कंट्रोल एस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर के अंदर ये डिफ़ॉल्ट पैकेज आ गया। डिफ़ॉल्ट पैकेज में अंदर हमने एक क्लास क्रिएट किया, कोड JDBC। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल के हमें जरूरत नहीं है। मॉड्यूल पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दो, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था और उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एरर भी जा चुका है रेड कलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काट। तो इसमें हम कोड लिख के ज़्यादा समय का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोड मैंने पहले से लिख रखा है, तो बस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उस कोड को मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आपको कोड सारा लिखना है, वन 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 करके, एक एक करके सारा कोड इसमें से देख कर लिख लेना है, ताकि समझ में आ जाए। मैं आपको एक कोड समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा क्लास है, ये देख सकते हो यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने थ्रो एक्सेप्शन कर दिया है। एक्सेप्शन का मतलब है कि जो भी अगर कोई एरर आता है तो ये एक्सेप्शन क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। यहाँ पे मैंने गेट कनेक्शन नाम का फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे इस फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट कनेक्शन, ये फंक्शन का नाम है। आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन कर दिया है। थ्रो एक्सेप्शन में वही एक्सेप्शन कर दिया ताकि कोई भी एरर आए तो उसको एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। ठीक है, अब मेन कोड हमारा स्टार्ट होता है ये ट्राई के अंदर। ट्राई और कैच, यहाँ पे ये ट्राई यहाँ से स्टार्ट किया हमने और यहाँ पे ये कैच, ट्राई कैच ब्लॉक हमने लगा लिया है ताकि एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। हमारा मेन कोड ये है। यहाँ पे स्ट्रिंग देख सकते हो, स्ट्रिंग में क्या किया है, JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 एंड यहाँ पे यूट्यूब। यूट्यूब एक डाटाबेस का नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, फिर इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे। तो नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, MySQL को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने MySQL को ओपन कर लिया है। यहाँ पे रूट पे क्लिक वापस करके देख लेते हैं। अब एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम जैसे रख देता हूँ मैं, क्रिएट डेटाबेस, कुछ भी नाम दे दो। मैं देता हूँ कार। ठीक, मैंने यहाँ पे कार दे दिया नाम डेटाबेस का और मैंने इसको सिलेक्ट करके ये जो रन का बटन है, एग्जीक्यूट का बटन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस कार, यानी कार नाम का डेटाबेस क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कार नाम का डेटाबेस कहाँ है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बटन है रिफ्रेश का, रिफ्रेश के बटन को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कार नाम का डेटाबेस मेरा आ गया, देख सकते हो। जब मैंने इसके एरो पे यहाँ पे क्लिक करके चेक किया तो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, लेकिन टेबल पे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी ये डेटाबेस तो बन गया है लेकिन टेबल के अंदर टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। अब आते हैं कोड पे। ओके, कोड पे हम आ चुके हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये
हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, कार। तो ये यूट्यूब को मैं हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार, क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम कार है। ये 3306 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3306 जो है मेरे ये डाटाबेस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ डाटाबेस कनेक्ट पे जाके कनेक्ट टू डाटाबेस पे क्लिक करना। कनेक्ट टू डाटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो होस्ट नंबर मिल गया, ये आपका पोर्ट नंबर हमारा 3306 है, इसलिए हमने वहाँ पे 3306 लिखा है। ये हमारा होस्ट नंबर है 127.0.0.1। ओके, और मेरा यूज़र नेम क्या है, रूट है, और मेरा पासवर्ड मैंने बदल रखा है, और आपका जो भी पासवर्ड होगा अपना वो डाल देना। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे वापस कोड पे। तो जैसे कि यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है, उस लोकल होस्ट की जगह पे मैं वो 127.0.0.1 लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकता हूँ, दोनों फाइन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने क्या कर लिया, यूआरएल क्रिएट कर लिया है ताकि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए लोकल होस्ट में, और ये कार नाम का हमारा डेटाबेस है। फिर इसके बाद एक क्लास डॉट फॉर नेम, इसके अंदर हमें क्या करना है, जेडीबीसी ड्राइवर को हमने लिख दिया है, क्योंकि मुझे जेडीबीसी ड्राइवर चाहिए। और ये मेरे डेटाबेस जो माईस्क्यूएल था उसका यूज़र नेम है, और ये पासवर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए कि ये फिर कनेक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया कौन नाम का, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। या फिर आफ्टर उसके बाद क्या है, ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर ये यूआरएल है, यूआरएल मीन्स ये वाला जो लाइन है ऊपर का, जो हमने ये कार वाली लाइन है ये आ जाएगी, उसके वेरिएबल डाल दिया। यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया ताकि जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर ऊपर इससे कर ही दिया, यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक क्वेरी चल रहा है स्ट्रिंग क्यू नाम का, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर हम ये क्वेरी को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो, क्रिएट टेबल टेबल वन, यानी कि जो मैं क्रिएट टेबल करने जा रहा हूँ टेबल का नाम वन है, वो टेबल वन है, तो मैं इसका टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ। टेबल का नाम मैं रख देता हूँ कार कंपनी, या फिर मैं कुछ भी रख दूँ, कार कंपनी। ये मैंने टेबल का नाम है, यानी कार एक डेटाबेस का नाम है और कार कंपनी टेबल का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी डी वन मीन्स टेबल वन। आईटी जो मैं मतलब कॉलम बनाऊंगा उस टेबल के अंदर, तो उस कॉलम का नाम टी डी वन है, टी आई डी है, यानी कि कॉलम का नाम आईडी है, कुछ भी रख सकते हो, सिंपल आईडी, या फिर कार आईडी रख दिया मैंने। ठीक है, यानी कि जो कार का लिस्ट में बनाने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो आईडी है वो ये हो जाएगा, इस आईडी वाले का नाम, कॉलम का नाम कार आईडी मैंने रख दिया। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का लेना चाहते हो कि लॉन्ग टाइप का लेना चाहते हो, या फिर किस टाइप का लेना चाहते हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। फिर इंट, जैसे मैंने इंट लिख दिया, और उसकी साइज में चाहता हूँ 20 आ जाए। ठीक है, 20 आ जाए, और ये जो हमारा की आईडी जनरेट होगा वो प्राइमरी की होना चाहिए, क्योंकि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की चाहिए, तो ताकि ये यूनिक रहे, तो मैंने लिख दिया प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया कि ये अपने आप इंक्रीमेंट होगा, जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊंगा डेटा, ये अपने आप एक एक ऐड करते चला जाएगा। ये वन से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6, कितने आपने कार की लिस्ट ऐड किया है, ये अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे देख सकते हो टी नेम लिखा है, यानी कि जो दूसरा कॉलम में लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार नेम, कार नेम लिख दिया मैंने। अब ये मेरा दूसरा कॉलम बन गया कार नेम, और ये वर्क किया, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू या फिर किसी टाइप की वैल्यू मैं लूँगा, और उसके अंदर 200 अब तक लेटर एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार मॉडल, दूसरा कॉलम कार मॉडल। ओके, और यहाँ पे 200 इनफ है। ओके, तो यानी कि हमने क्या ना, 3 कॉलम ले लिया, एक आईडी के लिए, एक हमने ले लिया कार नेम के लिए, और एक हमने ले लिया कार मॉडल के लिए। ठीक है, कार मॉडल के लिए यानी कि हमने 3 कॉलम ले लिया है। हम चाहेंगे तो और भी मॉडल और भी कॉलम ले सकते हैं, यहाँ पे कोमा दे के, फिर उसका कॉलम का नाम और वेर दे के उसके अंदर हम दे सकते हैं 2 3 4, जितना बढ़ाना चाहते हैं हम बढ़ा सकते हैं जितना कॉलम। तो हमने क्वेरी लिख दिया टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, टेबल का नाम है कार कंपनी। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, अ, हमारा क्या ये कनेक्शन को कनेक्ट करेगा, जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ड्राइवर से कनेक्ट करने के लिए ये क्या करेगा, क्रिएट स्टेटमेंट के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है इम्पोर्ट क्लास को, देखो सारे इम्पोर्ट क्लास है जावा डॉट एसक्यूएल। सपोज मैं इस लाइन को एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ। डिलीट कर दिया, डिलीट किया तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एरर आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है,
कंट्रोल स्पेस दबाना है। कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको इंपोर्ट करना है। तो गलती से भी अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया जो इससे मैच नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कोड के अंदर। तो हम एसक्यूएल का लिख रहे हैं तो ध्यान से इसको सब कुछ इंपोर्ट करना है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट जावा डॉट एसक्यूएल है उस पर इंटर कर देना है। यहाँ पे देखो वो इंटर यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, तो ऐसे ही कुछ भी इंपोर्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट अब हमने लिखा है, इस स्टेटमेंट को क्या किया हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्यू नाम का हमने ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसको हमने स्टोर किया है क्यू नाम के वेरिएबल में, और वो क्यू नाम का वेरिएबल हमने एग्जीक्यूट में डाल दिया ताकि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो ये क्वेरी को रन कर सके। फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया टेबल क्रिएटेड। जब ये टेबल क्रिएटेड हो जाएगा डेटाबेस के अंदर तो ये वाला कंसोल में हमारा आउटपुट आ जाएगा। और ये आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ से कनेक्शन को क्या है क्लोज कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे टेबल को हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम डाटा को एंट्री करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो डाटा एंट्री वाला पोर्शन है उसको मैंने अभी कमेंट कर रखा है। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम चेंज किया, तो इस कोड में भी मैं चेंजेस करूँगा। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसके बाद में चलो मैं रन करके देखता हूँ। रन करूँगा तो फिर क्या आता है देखते हैं। अब मैंने इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे रन पे गया और मैंने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया। जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ओके, ये क्या दिखा रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो हमारा ये एरर आया है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी कि com.y MySQL JDBC ड्राइवर में नहीं फाउंड नहीं कर पा रहा है, JDBC ड्राइवर को फाउंड नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें उसके लिए JDBC ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलो डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जाके क्रोम पे जाके लिखना है डाउनलोड JDBC ड्राइवर फॉर MySQL। MySQL लिखने के बाद ये वाला लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे आपको क्या करना है क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। अब ये ऑन हो रहा है, वेट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ये खुल चुका है। तो यहाँ पे आप ये वाला खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडो यहाँ दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इस पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे क्लिक करना है। फिर हमारे पास ये दो ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन में हमें सेकंड वाले पे क्लिक करना है। सेकंड वाले पे मैंने क्लिक किया। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, इसके बाद थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नो थैंक्स यू स्टार्ट माई डाउनलोड। ओके, इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मुझे इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। इस पे नो थैंक्स वाले पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। ओके, ये ध्यान रखना बात को अपने। और फिर जैसे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड। यहाँ पे यहाँ देखो माई एसक्यूएल कनेक्शन, ये एक जिप फॉर्म में क्या हो जाएगा आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है देखो, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मैं इसको फिर से एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल है, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर देखो खुल के बाहर आ जाएगा। इसके अंदर जो फोल्डर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ क्या हमें ऐड करना है। इस पर क्लिक किया तो ये देख सकते हो माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये जो जार फाइल है, एक जार फाइल जो हमें मिल रहा है, इस जार फाइल को हमें ऐड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। इस यानी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इसकी वजह से आ रहा था। ठीक है, तो अब इस पे आते तो यहाँ पे आगे अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें चाहिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो JDBC की कमी है हमें इसे फुलफिल करनी है। तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है ना, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद बिल्ड पाथ है, बिल्ड पाथ पे या कॉन्फ़िगर पाथ है उस पर क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है ना, हमें पाथ पे ऐड करना था तो यहाँ पे मैं क्लास पाथ पे क्लिक किया। ठीक है, क्लास पाथ पे ऐड किया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार, क्या ऐड करना है, जार को ऐड करना है। याद रखना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ऐड करने के, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल जार ऐड कर रहे हैं। एक्सटर्नल जार ऐड करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे हमने क्या देखो यहाँ पे फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर रखा था MySQL वाले को। इस पे अंदर जाएंगे और फिर इसके बाद अंदर जाएंगे, यहाँ पे मुझे मिल गया देखो MySQL कनेक्टर जो मैंने अभी डाउनलोड किया था, JDBC ड्राइवर मुझे यहाँ पे मिल गया। मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई या क्लोज किसी पे क्लिक कर देना, अप्लाई क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस लाइब्रेरी पहले नहीं था, यहाँ पे अब आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, JDBC हमारा क्या है कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि अब क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो अभी आ रहा है अब नहीं आना चाहिए। ठीक है,
अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया मैंने और ये देखो टेबल क्रिएटेड आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो चुका है। हमारा टेबल जो है कार कंपनी नाम का टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा कार डाटाबेस के अंदर। उसके लिए हमें क्या, हमें कैसे पता चलेगा क्रिएट हुआ नहीं हुआ? उसके लिए माई एसक्यूएल में जाएंगे। माई एसक्यूएल को ऑन किया मैंने, ये रहा माई एसक्यूएल, इसको काट देता हूँ। यहाँ पे देखो कार नाम का मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करके मैंने देख लिया। अभी ये बटन है रिफ्रेश का, इस पर क्लिक करोगे फिर देखो यहाँ पे टेबल वाले पे मैंने इस पे रेड क्लिक किया और टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कार कंपनी खुल गया। कार कंपनी यानी कि कार कंपनी नाम का हमने टेबल क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में ये जो बॉक्स वाला ऑप्शन है टेबल वाला, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते देखो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टेबल खुल गया। टेबल खुल गया, यहाँ पे कार आईडी, कार नेम, कार मॉडल, हमने तीन कॉलम दिए थे और तीनों कॉलम क्रिएट हो चुके हैं। अब हम चाहते तो कार मॉडल हो गया और इसके बाद कार प्राइस हो गया और कुछ और भी हमें देना होता तो हम दे सकते थे। ठीक है, तो इसको देने के बाद हमारा क्या होगा, ये बन जाता। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल को क्रिएट करने में 1 सेकेंड, आप देख सकते हो हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है। चलो अब टेबल के अंदर क्या है ना, हमें डाटा भी एंट्री करनी है, तो वापस कोड पे आ जाते हैं। कोड पे आ गए, ठीक है। तो अब हमने टेबल क्रिएट कर दिया है, तो अब हम दोबारा टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस क्या करेंगे, इस टेबल वाले ऑप्शन को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको कमेंट कर दिया। कमेंट कर दिया और अब मुझे क्या करना है, डेटा एंट्री करनी है। तो डेटा एंट्री वाले पोर्शन को अनकमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो कमेंट कर रखा था ये चीज़, अब मुझे डाटा को इंसर्ट करना है, तो मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंटर मारूंगा तो पहला वाला इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, हो गया इंपोर्ट। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा को मुझे एंट्री करना है। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम हमारा क्या था, कार कंपनी। तो कार कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने जिस टेबल के अंदर मुझे एंट्री करना है डाटा, यहाँ पे टेबल का नाम रख दी, कार इंसर्ट इनटू कार कंपनी नेम डाल दिया। इसके बाद हमारा जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम की यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आईडी वाला है वो नहीं लेना है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ये अपने आप ही एक एक करके ऐड करता चला जाएगा ये वाला कॉलम। तो हमें ये कॉलम नहीं लेना है, ये अपने आप लेगा प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम लेंगे कार नेम। ठीक है, कार नेम सेलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे कॉलम का नाम मैं डाल रहा हूँ और मेरा दूसरा कॉलम था कार मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया कार मॉडल। अब इसके बाद हमारी कितने दो वैल्यू है ना, कार नेम कार मॉडल, तो वैल्यूज डॉट, इसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया 2 टाइम्स। ओके, और फिर इसके बाद ये बंद हो गया हमारा ये हो गया हमारा इंसर्ट क्वेरी। ओके, इंसर्ट क्वेरी के बाद है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट हमने लिया है और इसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो ये जो क्वेरी मैंने लिखा है, इसको एम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ये कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने एम को इसके अंदर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में पास कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो, ये इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट है PSTM का, PSTM डॉट स्ट्रिंग। और यहाँ पे ये जो वन वन कॉमा यूपी है, ये हमारा वो स्टेट का नाम था पिछले डाटाबेस के हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पे देखो कार नेम का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे मारुति। मारुति, ओके। और यहाँ पे मैंने मॉडल नेम दे दिया है मारुति 500। ओके, ये मैंने एक मॉडल नेम दे दिया है। तो ये पहले वाली, ये यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी का कोई जिक्र नहीं किया है। देखो हमने यहाँ पे 3 कॉलम लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 फिल कर रहा हूँ, एक कार नेम के लिए, कार मॉडल के लिए। कार नेम मैंने दे दिया नंबर 1 पे मारुति दे दिया, नंबर 2 पे मैंने दे दिया मॉडल नेम। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद ये हमने ये इस वाले प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर हमने ये 2 वैल्यू को डाल दिया। और उसके बाद PSTM एग्जीक्यूट अपडेट, यानी कि जो हमने अभी क्वेरी लिखी है, अब इसको अपडेट रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा इंसर्टेड। ओके, फिर इसके बाद हमने यहाँ कनेक्शन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं।
कंट्रोल एस करके सेव कर लेते। अब इस पर राइट क्लिक किया, रन कर दिया, रन कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट क्या दिखा रहा है, इंसर्टेड। इंसर्टेड हो गया, तो यानी कि हम चलो टेबल में जाके देखते हैं इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, खाली है, टेबल है, नल नल वैल्यू दिखा रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेफ्रेश वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। रेफरेंस वाले बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे वापस जाएंगे कार वाली कंपनी के टेबल के अंदर, ठीक है। कॉलम, यहाँ पे जैसे कार वाली कंपनी हमारा टेबल का नाम है, इसके अंदर देखो कॉलम आ चुका है, ठीक है। तो कार वाली कंपनी के पास ये इसको ये 3 कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया, आईडी, नेम और मॉडल, पहले क्रिएट हो गया था। ये जो कार कंपनी पे गए, कार कंपनी के पास ये जो बॉक्स ऑप्शन बन रहा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया कार आईडी, आईडी नंबर 1, और ये 1 जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी नंबर दिया हुआ था। तो ये कार ने मारुति मैंने दिया, मारुति 500 मैंने मॉडल दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फिर से कुछ नया इसमें ऐड कर दूँ। तो मान लो कि मैं दोबारा कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ वोलो। ये मेरी दूसरी कार का नाम है, और वोलो का मैंने मॉडल दे दिया 200 120 का, ये मॉडल नंबर दे दिया, मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है। फिर कंट्रोल एस करके मैंने इसको क्या किया, सेव करके अब मैं इसको वापस रन कर देता हूँ। रन किया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इंसर्टेड, दोबारा इंसर्ट हो गया। अब दोबारा हमने इंसर्ट कर दिया, तो वापस इसको हम क्या करना है, इसको इसको सिलेक्ट कर लो। रिफ्रेश करने के लिए वापस हम चाहेंगे तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे वापस क्लिक, टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ देखो पहले हमने मारुति 500 ऐड किया था, फिर वोल्वो 120 कार हमने मॉडल ऐड किया था। ऐसे करके हम डाटा को जितना चाहे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 या अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्राइमरी नंबर है, ओके। तो ये हमारा हो गया। आप ये कोड देख सकते हो, ये कोड हमने लिख दिया है, और कैसे कैसे क्या सब समझा भी दिया है। ये वाला पहला पोर्शन एक बार इस वाले 4 लाइन को हमें एक बार चलाना है जब टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद ये इंसर्ट वाला क्वेरी चलाना है कमेंट करके, क्योंकि अगर आप इसको अनकमेंट करके चलाओगे तो वो दिखाएगा टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिस यानी कि टेबल पहले से एग्जिस्ट है, तो बार बार टेबल को क्रिएट नहीं करना, इसलिए कमेंट कर दिया है। और इंसर्ट करते वक्त आप कितनी बार भी इसको एग्जीक्यूट करोगे, जितनी बार इसको एग्जीक्यूट करोगे उतना डाटा को एंट्री करता चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। यहाँ पे मैंने JDBC कनेक्टर कैसे इसका ड्राइवर को इंस्टॉल करना है वो भी बता दिया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।